हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं। जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा है वो कार्ड आप चुन लीजिए। और आज का टॉपिक है कि ऐसा पर्सन जिससे आप कनेक्ट में है नहीं, जिससे आपकी बात नहीं हो रही है और बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को बहुत पसंद करते हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो अभी क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में। जो भी हमें कार्ड के ज़रिए पता चलेगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन टॉपिक यही है कि आपका एकदम से कोई भी कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है और आप करंट फीलिंग जानना चाह रहे हैं। उसके बाद हम करंट फीलिंग देखने के बाद हम एंजल मैसेज लेंगे कुछ, जिससे हम आपको ये बता सकें कि आपके लिए क्या एडवाइस है। तो जो सिचुएशन हमें दिखेगी करंट फीलिंग, उसके हिसाब से आपके लिए क्या एडवाइस है। मैसेज फॉर यू फ्रॉम गॉड एंजल्स, जिसको भी विश्वास है आपका, वो मैसेज उनकी तरफ से होगा। तो आंखें बंद करिए, प्रार्थना करिए, उस पर्सन को याद करिए जिसके लिए आप ये वीडियो देखना चाह रहे हैं, ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि उस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी करंट फीलिंग क्या है। तो ये सारी बातें होंगी आज के वीडियो में। और देख सकते हैं ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2 और ये है कार्ड नंबर 3। तो ये तीनों ही कार्ड आपके सामने हैं। आपको जो भी कार्ड पसंद आ रहा है वो कार्ड आप चुन लीजिए। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। ये काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हम इससे रीडिंग देख के जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं यही वाले कार्ड से, कार्ड नंबर 1 से। कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपके जीवन में वापस आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि वो पर्सन आपसे काफ़ी दूर हो चुका है। तो कभी अकेलापन आप फील कर रहे हैं। अगर आपने ये वाला कार्ड चुना है तो कहीं ना कहीं आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं। आप चाहते हैं चाहे वो पर्सन कितनी भी गलती करे, लेकिन बस कैसे भी करके आपके जीवन में वापस आ जाए। ठीक है, तो ये तो आपकी फीलिंग है कार्ड्स के हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ही ऐसा हो। तो जैसा कि मैंने आपको हर बार ये कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैच करेगी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बिल्कुल से भी कनेक्शन नहीं है, आपका कहीं से बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, आपके लिए क्या है, या फिर जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या कुछ पता चलता है हमें कार्ड से, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो उस पर्सन की करंट फीलिंग हम देख रहे हैं जिसके लिए भी आपने ये कार्ड नंबर 1 चुना है। ये वो अभी क्या फील कर रहा है। तो इस पर्सन की करंट फीलिंग तो दिखा रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने काम पे ध्यान दे रहा है और अपने काम में ही बिजी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, और इसे अब केवल अपने करियर पे ही सारा टाइम ये दे रहा है अपना, और इसे कैसे भी करके अपने करियर को बहुत ऊंचाई पे ले जाना है और उसके लिए ये काफ़ी वर्क कर रहा है। चाहे वो बिजनेस हो या फिर अगर वो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कर रहा है वो पर्सन, कुछ भी कर रहा है, लेकिन अभी रिलेशनशिप पे इसका कोई ध्यान नहीं है। रिलेशनशिप के बारे में ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। ये केवल अपने काम पे, अपने करियर पे, कैसे पैसा कमाना है, कैसे जॉब करनी है, कैसे बिजनेस करनी है, जो भी करता है ये पर्सन पैसे को लेके, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी काम ये पर्सन करना चाहता है वो कर रहा है। इसके जो अपने सपने हैं ये उस पर काम कर रहा है। तो अभी तो इसके कार्ड्स के ज़रिए तो मुझे यही पता चल रहा है कि अभी कोई भी फीलिंग लव को लेके नहीं है इसके दिमाग में। चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं कि हमें क्या पता चलता है, शायद कुछ इसमें पता चल जाए। तो ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये पर्सन का कोई ना कोई रिलेशनशिप था जो काफ़ी टाइम तक चला। ठीक है, काफ़ी टाइम तक चला और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये पर्सन बहुत हर्ट हो गया एकदम से। हो सकता है ये रिलेशनशिप आपके का ही था, काफ़ी लंबा समय इसने इस रिश्ते में बिताया था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब इसे ऐसा लगता है ना कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेकार हैं, फालतू हैं, और कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छा हो। तो ये सब इसके माइंड की बातें हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप को लेके ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा अंदर से ही ये अपने उस चीज़ को ख़त्म कर चुका है कि रिलेशनशिप जैसी कोई चीज़ होती है। और अपनी फैमिली के की वजह भी हो सकती है इनका, कहीं ना कहीं इनकी फैमिली ऐसी होगी कि लव मैरिज को लेके कभी तैयार ना होती, और साथ में इस पर्सन को भी लगता है कि जो भी पर्सन उसके लाइफ में आया उसे हर्ट करने के लिए आया, उसको धोखा देने के लिए आया, और वो मेरे प्यार के काबिल नहीं था।
जो भी था, ये इसकी माइंड की जो इसके दिमाग में ये चीज़ें हैं वो ये भर चुकी हैं। इसीलिए ये पर्सन अब अपने अपने कर्मों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर। इसे अपना अब वो चीज़ें ठीक करनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो भी आपका ये रिलेशनशिप रहा होगा इस पर्सन के साथ, अगर अभी भी आप है लेकिन फिर भी बात नहीं होती है, लेकिन ये जो रहा काफ़ी लंबा रहा होगा, काफ़ी समय से आप इस पर्सन को जानते होंगे। तो ये 4-6 महीने वाली बात नहीं रही होगी, काफ़ी लंबा वक्त आपने इस पर्सन के साथ बिताया है, काफ़ी लंबा समय। तो आप समझ सकते हैं अभी इसके माइंड में मतलब इसकी कोई करंट फीलिंग के हिसाब से देखा जाए तो अभी कुछ भी नहीं चल रहा है इसके माइंड में रिलेशनशिप को लेके। आप आपके लिए मैसेज देखते हैं साईं बाबा का कि ये जो स्थिति आपके लाइफ में चल रही है उस हिसाब से आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है, कि आपको क्या ध्यान देना चाहिए। तो ये मैसेज आपके लिए है, ध्यान जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। तो देखिए कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी उदास हैं, अपने ज़िंदगी से काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी उदास हैं। और इसीलिए ये जो कार्ड है तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान और जप करने को कह रहा है, प्रार्थना करने को कह रहा है, अपने आप को थोड़ा सा ईश्वर की तरफ झुकने को कह रहा है कि थोड़ा सा ध्यान आप वहाँ दीजिए, थोड़ा पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए। आप जिस धर्म से हैं अपने उस चीज़ को आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा फोकस करिए और वहाँ से आपका जो शांति मिलेगी। अगर आप बहुत परेशान रहते हैं तो वहाँ से आपको वो सुकून नहीं मिलेगा और बहुत सारे जो आपके दिमाग में सवाल चलते रहते हैं उनके जवाब भी आपको मिलेंगे कि आपके लाइफ में जो हो रहा है क्यों हो रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस विषय में कि किसी भी पर्सन के बारे में हद से ज़्यादा सोचते हैं, आप भूल नहीं पाते हैं लोगों को, तो ये आपसे ये मैसेज कह रहा है कि आप थोड़ा ध्यान कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए और जप कीजिए और आपको शांति मिलेगी और आपको सही रास्ता भी दिखाई देगा कि असल में आपके लिए सही क्या है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। हो सकता है आप करते भी हो, हो सकता है कम करते हो, इसलिए मैसेज आपके लिए है। और एक मैसेज और देखेंगे कि आपके लिए क्या संदेश है, एंजल मैसेज क्या है, यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहती है। आपकी जो भी अभी वर्तमान स्थिति है उस हिसाब से जो अभी आपने कार्ड चुना था रिलेशनशिप को लेके कि पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, आपने करंट फीलिंग देख ली, उसके बाद आपको क्या एडवाइस लेनी चाहिए, आपको क्या करना है अभी लाइफ में, तो ये उसके लिए ये कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है कि थोड़ा सा आप अगर बहुत उदास रहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को उस उदासी से बाहर निकालिए, जीवन को देखिए कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको वहाँ से दुख मिला है तो आप उसी चीज़ में रहिए। यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ उसने सोच रखा है, बहुत अच्छा समय भी आपकी लाइफ में आएगा, आप भी बहुत खुश रहेंगे इन फ्यूचर, आपके जीवन बहुत खूबसूरत है। इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप कर रहे हैं और जितना सोच रहे हैं उतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है और आपको तरह तरह के अच्छे अच्छे लोग भी मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन आपके लाइफ में ऐसा आया और आपको इतना हर्ट कर दिया तो आगे से अभी आपकी लाइफ में कोई पर्सन ही नहीं आएगा। आप जीवन को थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, जीवन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ आपको अभी लाइफ में देखना है। तो किसी एक पर्सन की वजह से अपनी ज़िंदगी को मत रोकिए, ठीक है। अभी वो पर्सन आपको चाहे हर्ट भी आपको किया होगा, आपको धोखा दिया होगा, वैसे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना जब किसी पर्सन को हम बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं तो उसको भूल पाना इतना आसान नहीं होता है। वैसे भी आपका ये जो रिलेशनशिप था काफ़ी लंबा समय तक चला, तो इस वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं और आप ऐसे लोगों से मिलें जिनको मिलके आपको खुशी मिलती है। आपके ऐसे दोस्त होंगे तो अपने दोस्तों के साथ आप बैठें, आप देखें कि आप मतलब कितना अच्छा वक्त, ऐसा तो होगा कोई इंसान है कि उसकी लाइफ में कोई उनका दोस्त ना हो, आपके बचपन के दोस्त होंगे, कुछ आपके कॉलेज फ्रेंड होंगे, बहुत सारे दोस्त हैं जिनको आप भूल चुके हैं केवल रिलेशनशिप के चक्कर में आपने वक्त नहीं दिया। तो वक्त निकाल के आप उनसे बातें करें, क्योंकि जो हमारे दोस्त होते हैं हूबहू हमारे जैसे ही होते हैं, हमारी जैसे सोच ही उनकी होती है और हमें उनसे बात करके काफ़ी अच्छा फील होता है। तो जब आप लोगों से बात करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे जो आपके अंदर का जो ये उदासीपन आपके अंदर आ गया है, आपको लग रहा है कि बस जीवन खत्म है क्योंकि ये पर्सन नहीं तो कुछ नहीं मुझे यही पर्सन, ठीक है, आपकी ये भावनाओं को हम समझते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ में इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अगला इंसान ही नहीं चाह रहा है कुछ तो फिर एक इंसान के
अच्छा सोचने से, अच्छा करने से कुछ नहीं होता। तो यही बात है, रिलेशनशिप में दोनों तरफ से चीज़ों को सामान्य होना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने दोस्तों से बात करें, थोड़ा उनसे, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रही है कि आप थोड़ा सा अपने दोस्तों को से बात करें, जो आप सोच जैसे रखते हो, आपसे जैसे जिनको आप पसंद करते हैं। ऐसा होगा नहीं कि आपका कोई दोस्त नहीं होगा, ज़रूर आपका कोई दोस्त होगा। उनसे आप बात करें, अपनी फैमिली में जिससे भी आपको बात करके अच्छा लगता है उनसे बातें करें, उनके साथ समय बिताएं। तो ऐसा करना आपके ही लिए अच्छा होगा। तो एक साईं बाबा का जो मैसेज था, इसको तो आपने समझ ही लिया होगा कि आपको क्या करना है। साथ में आप ये भी जान गए हैं कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे थे, नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिश्ता निभाए जा रहे हैं एक तरफा। अगर तो ठीक है, आपको भी महसूस हो गया होगा कि एक तरफा रिश्ता निभा रही हूँ मैं कहीं ना कहीं, या निभा रहा हूँ मैं। तो ये मैसेज आपके लिए था। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ये मैच किया हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। मैं हर बार ये आपसे कहती हूँ इसलिए हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ चीज़ें मैच हो। तो कभी कभी कुछ मैसेज कुछ ही लोगों के लिए होते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं भी होते हैं। जो लोग बहुत परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं जिसका विश्वास है इस कार्ड पे, कुछ लोग कमेंट करके ये भी पूछते हैं कि मैम ये कितना सच है, कितना गलत है। तो मेरा आप लोग को बस यही आंसर है ना कि सारी बातें विश्वास की हैं। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं, फिर आपके लिए ही कार्ड निकलेंगे। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए आपके लिए बिल्कुल भी कार्ड्स या मैसेज नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी, और कोई भी रीडिंग मैच नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 2 से। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आइए देख लेते हैं आप जिसके लिए ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, उनका अभी करंट फीलिंग उनकी क्या है। आपका उनसे बात नहीं हो रहा है और उस पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है, ये आप जानना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो पर्सन कंफ्यूज है, हो सकता है इनकी लाइफ में ऑप्शन ही ऑप्शन है, तो कन्फ्यूज़न भी है। इनके लाइफ में कमी नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन अभी ये 2 चीज़ में कंफ्यूज हैं, और हो सकता है ये रिलेशनशिप आपका हो। तो देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, और अगर आपका रिलेशनशिप काफ़ी पुराना रहा है और इन्हें आप बचपन से जानते रहे होंगे, तो ये पर्सन आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में आपकी इनसे बात भी हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उनसे बिल्कुल नए हैं, मिले हैं, कोई बचपन की दोस्ती यारी नहीं रही है आपकी। तो ये पर्सन अपने लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। सुन के शायद आपको थोड़ा सा ख़राब लगे, लेकिन ये जो कार्ड्स बता रहे हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में एक स्टेप आगे जा चुका है। ये थोड़ा आपके बारे में बातें नहीं सोच रहा है। इसके साथ ऐसा कोई पर्सन है जो इसका बहुत ही लंबा वक्त से दोस्त रहा है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन इस पर्सन के साथ आगे बढ़ चुका है। तो देखिए, ये जो कार्ड निकला है, ये बातें तो मुझे क्लियर लग रही हैं कि पर्सन जो है शादी के बारे में ही सोच रहा है, और ये ऐसे पर्सन के साथ शादी करेगा जिसे ये काफ़ी वक्त से जानता है, लेकिन भले ही ये रिलेशनशिप में नहीं रहा है उसके साथ, मतलब कोई लव नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि दोस्त रहे होंगे, जानते रहे होंगे, लेकिन अभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ होगा इनकी फैमिली में कि इनकी फैमिली ने शायद शादी के लिए कहा हो, तो ये पर्सन उस चीज़ में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको बातें क्लियर मैं कर दूं कि मुझे आपके कार्ड से क्या पता चला। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। आप उस पर्सन को बहुत मिस करते हैं, जानते हैं, उसने आपके बारे में सोचा भी कि हाँ आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, आप उन्हें लाइक करते हैं, लेकिन वो वही बात हो गई ना कि पर्सन कंफ्यूज है, और कन्फ्यूज़न में थी इसकी सारी चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि आपको उसने 30% पे रखा, और बाकी का उसने डिसीजन ले रखा था माइंड में अपने कि नहीं, मुझे तो अपनी फैमिली के हिसाब से ही चलना है। तो आपके कार्ड के जरिए तो मुझे यही पता चल रहा है कि ये पर्सन अपने किसी पुराने दोस्त से, जो मतलब इसका बचपन का दोस्त रहा होगा, उसके साथ ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ चुका है। अगर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप उनके पुराने दोस्त रहे हैं, बचपन से दोस्त रहे हैं, तो ये जो है वो आप है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई और है। तो कोई है ऐसा पर्सन जो इनके लाइफ में काफ़ी समय से था, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं था, ठीक है। ये पर्सन उनके साथ आगे बढ़ चुके हैं। बात हम यहाँ शादी की कर रहे हैं, तो ऐसी पर्सन की रीडिंग आज हम कर ही रहे हैं जो बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट में है, बात ही नहीं हो रही है। दोबारा से बात होगी या नहीं होगी ये भी देख रहे थे साथ में। तो आपके कार्ड से तो हमें यही पता चला है कि वो पर्सन
किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो काफ़ी ज़्यादा पुराने वक्त से उनके साथ है। ठीक है, एक मैसेज आपके लिए। तो ये मैसेज आपके लिए है, क्यों है? तो जहाँ तक मुझे लगता है इस मैसेज का एक मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी परेशानियों के बारे में नहीं सोचना है। आप बहुत ज़्यादा अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं, आपको थोड़ा सा उस परिस्थिति से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप इसके बारे में सोचेंगे वो चीज़ आपको आपके जीवन को इतना ज़्यादा जकड़ लेगी कि आप चाह कर भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो कोई भी दुख है, कोई भी चिंता है, तो उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। ये मैसेज अक्सर आता है तो मैं लोगों को यही कहती हूँ कि अपनी परेशानियों को थोड़ा सा कम हावी होने दें अपने ऊपर। ठीक है ना, अगर आप उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में सोच के फिर फ़ायदा क्या। तो आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, जो आपकी वर्तमान स्थिति है उस हिसाब से आपके लिए क्या संदेश है। वो पर्सन तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही रहा है, तो देखें आपके लिए क्या है, इशारा है क्या है उस पर्सन की तरफ से। तो ये जो कार्ड है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन है कुछ ना कुछ आपका उस पर्सन से। अब ये मैसेज आपके लिए आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपसे बात करने की कोशिश करेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका जो रिश्ता इस पर्सन के साथ काफ़ी पुराना रहा है, मतलब सालों की बात रही है। चलिए ठीक है, बचपन के आप दोस्त नहीं है, लेकिन आपका फिर भी रिश्ता 7-6-8 साल पुराना रहा है। ठीक है, 7-8 साल पुराना रहा है, तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर पुराना नहीं रहा है फिर तो ये अपनी लाइफ में आगे निकल चुका है। तो दोनों ही सिचुएशन मैंने आपको क्लियर कर दी है। या तो आपका बचपन का दोस्त है तो आपके साथ वो आगे बढ़ रहा है लाइफ में, आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेगा। अगर बचपन का दोस्त नहीं है लेकिन फिर भी आपका जो रिश्ता है 7-8 साल पुराना रहा है, ठीक है, फिर वो बात नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा, आपसे हल्का फुल्का टच में रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, तो फिर आपसे बात करेगा। बातें समझ गए होंगे आप, मैं कहने का क्या मतलब, फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर आपका रिश्ता बहुत नया है, मान लीजिए आपका रिश्ता अभी कुछ 6-7 महीने पुराना है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पुराना है, तो ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। ठीक है, आपको इसने भूलना स्टार्ट कर दिया है, उतना आपको महत्व नहीं दे रहा है। तो मेरी बातों को एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा इस रीडिंग को कि मैंने क्या कहा है, कि कैसे कैसे सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। और ये जो मैसेज आया है ये उन लोगों के लिए है जो उस पर्सन के साथ बचपन से दोस्त रहा है या फिर 7-8 साल पुराना रिश्ता रहा है। ठीक है, तो ये इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन होगा और बहुत अच्छा वक्त आपके लाइफ में आने वाला है और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अच्छा सोचना है और इंतज़ार करना है उस वक्त का। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग समझ में आ गई होगी। तो कार्ड नंबर 2 था, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना था, आपको अच्छा सोचना है और विश्वास रखना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एक बार इस वीडियो को, इस रीडिंग को आप फिर से देख, एकदम से बातें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने कहा क्या है। ठीक है, अभी हम फिर रिपीट करेंगे तो फिर आप कहेंगे आपने एक ही बात तो कितनी बार रिपीट किया है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप इस रीडिंग को एक बार फिर से देख लीजिएगा और ये रीडिंग किस तरीके से मैच करेगी आपसे और कैसे आपके लाइफ में ये फिर से जो बातें मैंने इसमें बताई हैं वो हैं। ठीक है, ये तीनों ही कार्ड्स आपके थे उस पर्सन के लेके, और ये मैसेज आपके लिए है साईं बाबा का, और ये है आपके यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज। और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं रीडिंग में क्या मैंने बताया था। इस वीडियो को फिर से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बातें आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को फिर से एक बार ज़रूर देखिएगा, 2 बार देखिएगा, बातें एकदम समझ में आ जाएंगी, क्योंकि बातें जुड़ती जाती हैं। जैसे जैसे कार्ड निकलते जाते हैं वो एक दूसरे से बताने लगते हैं मैसेज कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये है कार्ड नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है। आपको अपने पार्टनर का इंतज़ार हो है, लगता है जैसे आप उन्हें भूल नहीं पाए हैं, और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन काफ़ी टाइम, ऐसा नहीं है बहुत समय हो गया, बहुत साल हो गया और कोई बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है बहुत कम, मतलब ऐसा हो गया है कि पर्सन बहुत ही कम आप में अभी दिखा रहा है कि उसको बिल्कुल भी आपकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये वाली सिचुएशन आपकी मुझे दिख रही है, जो जैसा आपने कार्ड लिया उस हिसाब से हम बता रहे हैं। लेकिन अभी तो हम आपकी रीडिंग में देखेंगे कि उस पर्सन की सोच क्या है, वो पर्सन क्या सोच रहा है। तो देखिए, ये पर्सन तो काफ़ी अच्छा सोच रहा है। तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे कहा था, अभी जब मेरी रीडिंग मैंने स्टार्ट की थी, कि वो पर्सन आपसे बहुत टाइम से, ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर है, काफ़ी टाइम नहीं लगा है कि उसके कई महीनों बीत गए हैं वो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। आपकी बात होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है।
अक्सर हो जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 हफ्ते तक बात नहीं होती है आपकी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इनकी एनर्जी दिख रही है। ये सोच तो काफ़ी अच्छा रहे हैं कि सेलिब्रेशन दिख रहा है आपके साथ ही, ये लाइफ को आगे की चीज़ों को सोच रहे हैं, लेकिन बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? एक कार्ड्स और निकालेंगे फिर हमको बातें क्लियर पता चलेंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम यहाँ है, ठीक है। ये पर्सन आपसे एकदम से कनेक्ट में नहीं है क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, और थोड़ा सा फैमिली में भी थोड़ा दिक्कत इस बात को होगी, आपको लेकर ही होगी। हो सकता है कि आप दोनों की कास्ट अलग हो, या फिर ना भी अलग हो, या फिर धर्म अलग हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि फैमिली वाले चाहते हैं कि बस पसंद हमारी ही होनी चाहिए। तो इस वजह से दिक्कत आ रही है, और ये पर्सन हो सकता है इसी वजह से आपसे बात नहीं कर रहा है। हो नहीं सकता, ये है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के कारण आपसे बात नहीं कर रहा है। इसे लग रहा है कि पहले फैमिली को तो तैयार करे, तो ये थोड़ा अपना जिद्दी स्वभाव अपनी फैमिली को दिखा रहा है। इस वजह से ये पर्सन आपसे अभी एकदम से कनेक्ट में नहीं है। और एक कार्ड्स और देखते हैं, बातें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो वही दिक्कत यहाँ दिख रही है कि कोई फीमेल पर्सन इनके लाइफ में है जो काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ को कंट्रोल में रखता है, कंट्रोल करते हैं। ये जो फीमेल पर्सन है वो इनकी मम्मी भी हो सकती हैं, इनकी कोई बड़ा इनकी बड़ी बहन हो सकती हैं, या फिर कुछ लोग के साथ तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इस पर्सन की वाइफ हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिनकी शादी हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो आज हम सोचे इस चीज़ को भी क्लियर कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये पर्सन जो है वो इस पर्सन को कंट्रोल में रखता है। तो ये तो नहीं इस पर्सन को कभी छोड़ पाएगा। तो वही चीज़ आ गई है कि अगर आप ऐसे पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं कि जिनकी शादी हो चुकी है और आप जानना चाह रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपको बहुत लाइक करता था, और वो चाहता था कि आप उनकी लाइफ में रहें, और लेकिन फैमिली की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाया या कर नहीं पाई, लेकिन फिर भी आपसे कनेक्ट में है, क्योंकि अभी वो खुल के इस बात को अपने समाज के सामने ला भी नहीं सकता या नहीं ला सकती है, क्योंकि कोई फीमेल पर्सन है जो इसे कंट्रोल में रखता है, ठीक है। तो वो कभी उसको छोड़ेगा नहीं। वो उनकी वाइफ भी हो सकती हैं, उनकी माँ भी हो सकती हैं, और उनकी कोई बड़ी बहन, नंद, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तो उनके लिए था जिनकी शादी हो चुकी है। और जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं कि अगर उस पर्सन आपकी बात अक्सर होती रहती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि एकदम से ज़्यादा नहीं हो रही है, तो जैसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी एकदम से कनेक्ट में है ही नहीं, तो उनका भी वही चल रहा है, फैमिली ड्रामा। फैमिली को पहले तैयार हो जाए तो फिर आपसे थोड़ी बात की जाए, या फिर रिश्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, इस वजह से पर्सन रुका हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो कार्ड्स हैं वो उन लोगों के लिए ज़्यादा कुछ बता रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में इनकी शादी हो चुकी है, तो वो भी चीज़ें यहाँ दिखा रही हैं कि वो पर्सन तो मिस तो आपको बहुत करता है, लेकिन वो आपको किसी को मतलब जो उसकी लाइफ पार्टनर है उसको छोड़ नहीं सकता आपके लिए। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसे इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में का कोई भविष्य नहीं होता है। तो वही बात है कि अगर कुछ पॉजिटिव है भी उसकी तरफ से, अगर वो प्यार आपसे करता भी है, लेकिन फिर इस चीज़ का कोई क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसी मोहब्बत का भी क्या फ़र्क पड़ेगा जो आपकी लाइफ में एक मतलब ऐसा हो कि कोई भविष्य ना हो उस रिश्ते का, तो उस रिश्ते में रहने का क्या अर्थ है। मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा, इसलिए मैं आपको नहीं चाहती थी ये क्लियर करना कि वो पर्सन आपको लाइक करता है, पसंद करता है, कहीं ना कहीं मिस करता है, लेकिन समाज की मजबूरियों में बंधा हुआ है, ना वो अपने जो भी लाइफ पार्टनर है उसको छोड़। ये सारी चीज़ें इस कार्ड्स में दिख रही हैं, और मुझे लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोग ही इस कार्ड को चुनेंगे, हो सकता है। अगर तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन है, इसे अपना फैमिली पर्सन है, ये फैमिली वाला है ये पर्सन, इनकी फैमिली भी है, मतलब शादी भी हो चुकी है, हो सकता है कुछ लोग के बच्चे भी हों, तो फैमिली पर्सन है ये, और इसकी जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। तो अगर आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि एक दिन वो आपको छोड़ मतलब उसको छोड़ के आपके पास आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये कार्ड मैंने इसलिए निकाला था ये देखने के लिए कि क्या वो पर्सन कभी इन फ्यूचर उस पर्सन को छोड़ के, अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ के आपके पास आएगा। नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई होगी आपके माइंड में, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें पहले बता दी, कुछ चीज़ें बाद में बताई,
उसके लिए मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को फिर से एक बार आप देख लीजिएगा, बातें एकदम से क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको उसमें। वीडियो अगर एक बार ना समझ में आया तो दोबारा देखिए, फिर आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो आपके काम की होंगी। मतलब जैसा रिलेशनशिप आपको का होगा उस हिसाब से आप उस कार्ड को देख सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बातें रिपीट करेंगे तो आप कहेंगे कि आप मैम बातों को रिपीट करते हैं। तो ये देखिए आपके लिए ये एक मैसेज है साईं बाबा का, पीड़ा पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मैसेज है, आपको बता रहा है कि अगर जीवन में आपके दुख है तो दुखों का सामना कीजिए, क्योंकि इंसान दुखों का सामना करके ही एक बेहतर इंसान बनता है जीवन में। अगर आपको बहुत बड़ी उपलब्धि चाहिए तो उसके लिए आपको पीड़ा से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो एक देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। हाँ, तो ये कार्ड्स कहीं ना कहीं दिखा रहा है आपकी आज़ादी को। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताई है कि वो इंसान की शादी हो चुकी है, तो आपको उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है, उससे बाहर निकलना है, क्योंकि यही आपके जीवन के लिए अच्छा है, यही आपके भविष्य के लिए अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको बहुत दिनों से ही मैं बता रही थी कि ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जो इंसान किसी के साथ जुड़ चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, एंगेज हो चुका है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, केवल आपका नुकसान होगा और किसी का नहीं। ठीक है, तो मैसेज, एंजल मैसेज, यूनिवर्स जो आपको कहना चाहती है वो भी सेम चीज़ कहना चाहती है। ये मैसेज जो निकला है ये उन लोगों के लिए है जो ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है जिनकी शादी हो चुकी है। ठीक है, और ये जो मैसेज है तो ये तो सबके लिए अप्लाई होगा, चाहे आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, या फिर ऐसे किसी पर्सन के लिए देख रहे हो जिसे आप बहुत लाइक करते हैं और लेकिन बात कम होती है। तो इंतज़ार करिए, क्योंकि पीड़ा से गुजर कर ही महानताएं आत्माएं उन्नत होती हैं। और ये जो सारे कार्ड्स थे वो कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं, अगर उस पर्सन की शादी नहीं हुई है लेकिन फिर भी वो आपसे बात नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं बात कर रहा है क्योंकि उसकी फैमिली में कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो वो चाहता है कि पहले फैमिली वाले तैयार हो, उसके बाद वो। तो ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। थोड़ी सी लास्ट में कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि आपको हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इस वीडियो को फिर से एक बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा, फिर आपको बातें पता चल जाएंगी कि कौन सा वाला लाइन आपके लिए था और कौन सा वाला आपके लिए नहीं था। क्योंकि ये जो कार्ड्स थे काफ़ी लोगों के निकले थे, मतलब बहुत सारे तरह के लोगों के होंगे, उनके साथ मैच करेंगे ये कार्ड्स। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।